वजीर आजम इमरान खान की तहरीक इंसाफ को होम ग्राउंड पर मौलाना फजलुर रहमान से शिकस्त का सामना। कोहाट में JUIF के उम्मीदवार शेर जमान और बन्नू में इरफानुल्लाह दुर्रानी मेयर की नशिस्त पर जीत गए। पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवार जीत के करीब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पेशावर के मेयर की नशिस्त पर मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवार जुबैर अली को PTI के मोहम्मद रिजवान के खिलाफ फैसला कुन बरतरी मिल गई। मर्दान में ANP के हिमायतुल्लाह मायार ने मैदान मार लिया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI के शिबली फराज, शौकत यूसुफजई, आतिफ खान और शहराम तरकई ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कबूल है, कबूल है, कबूल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मान लिया। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ ने शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ इसलिए हारी कि इसका मुकाबला तहरीक इंसाफ से था। ऐसा ना होता तो 14 अजला में कामयाब हो सकते थे। यह भी तस्लीम कर लिया कि कारकुनों को मुतहर्रिक नहीं कर सके थे। अब पार्टी का बुनियादी ढांचा मुतहर्रिक करेंगे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई और आतिफ खान ने महंगाई को शिकस्त की वजह करार दे दिया। शहराम तारकई ने कहा कि महंगाई तो वजह बनी, लेकिन निचली सतह पर पार्टी टिकट ना देना बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की बड़ी वजह बनी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का तबसरा। कहा तब्दीली रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेट कर जा रही है। मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल कर जा रही है। हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के दाग माथे पर सजाकर तब्दीली जा रही है। मैंने असेंबली में खड़े होकर पहले दिन इनको कहा कि ये आपने बना तो लिया है चूचों का मुरब्बा, मगर ये चलेगा नहीं। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा फार्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग ये फार्मूले बना कर उनका तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल है करो छुट्टी, फिर करो उनसे बात। जब मुझे पावर दिया तो मुझे सुपर पावर ने कहा कि तुमको हमने सबसे मजबूत प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया है। मैंने 3 महीने बाद सारी पावर पार्लियामेंट। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इनसे मदद मांगी गई है। इनसे कहा गया है कि आकर उनकी मदद करें, कोई तरीका बनाएं, फार्मूला बनाएं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इन्होंने मदद मांगने वालों को जवाब दिया है कि कोई फार्मूला वार्मूला नहीं, ये फार्मूले बना कर ही तुमने मुल्क का खाना खराब कर दिया है। आप लोगों को जवाब है कि तुम करो उसकी छुट्टी, फिर करो हमसे बात। नवाब शाह में ज़ोहराने से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि दोस्तों की सोच इतनी छोटी है कि हर वक्त पावर पावर करती रहती है। जब उन्हें पावर दी गई तो सुपर पावर ने कहा कि तुम्हें सबसे मजबूत सदर बनाया है, लेकिन मैंने 3 माह बाद ही तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। इमरान खान की नाअहली के लिए पिटीशन और मुतफर्रिक दरख्वास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। 2018 में दायर पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में बेटी टेरियान को छुपाया, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। सूबा सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल पर एतराज़ात दूर क्यों नहीं किए? गवर्नर सिंध ने बल्दियाती तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने का फैसला कर लिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बल्दियाती तरमीमी बिल में 10 एतराज़ात की निशानदही की थी, जिसके बाद सिंध हुकूमत बाद बिल में मज़ीद तरमीम की। दूसरी बार भी दस्तखत न करने पर बिल 12 दिन बाद खुद नाफिजुल अमल हो जाएगा। KP असम्बली के डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने अपने भाई की शिकस्त का जिम्मेदार अपनी ही पार्टी तहरीक इंसाफ के अरकान को ठहरा दिया। कहा MNA नूर आलम ने खुलेआम JUI के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। MPA अरबाब वसीम हयात ने भी आज़ाद उम्मीदवार को भरपूर सपोर्ट किया। महमूद जान ने कहा कि जिनको बल्ले ने इज्जत दी वो चंद रुपयों और मकासद के लिए बिक गए हैं। रुकन असम्बली अरबाब वसीम ने डिप्टी स्पीकर के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा उन्होंने खुद पार्टी उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाई।
पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने कहा है कि कौन कहता है मुल्क में इस वक्त करप्शन नहीं है। आप अवाम को एक बार या 2 बार धोखा दे सकते हैं, तीसरी बार लोग आपको मुस्तरद कर देंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए नूर आलम खान का कहना था कि पार्टी में कोई साफ बात नहीं करता, सब डरते हैं क्योंकि कोई ना कोई चीज पीछे लगा दी जाती है। इमरान खान को अपने दाएं बाएं मौजूद लोगों को देखना चाहिए, आंखें बंद करेंगे तो काम नहीं चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा की 64 सिटी और तहसील काउंसिल्स के इलेक्शन में भी पीटीआई पीछे रह गई। अब तक 46 मौसूल होने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUIF 16 तहसील काउंसिलों में कामयाब। पीटीआई ने 10 तहसील काउंसिलों में फतह हासिल की। अवामी नेशनल पार्टी के 6 और 8 आज़ाद उम्मीदवार तहसील काउंसिलों में कामयाब। मुस्लिम लीग नून के 3 और जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवार तहसील काउंसिल की नशिस्त पर कामयाब। इंतखाबात में नताइज जाने में गैर मामूली ताखीर। पोलिंग का वक्त खत्म हुए 30 घंटे से जायद वक्त गुजर गया, मुकम्मल नताइज अब भी नहीं आ सके। केपी बल्दियाती इंतखाबात में JUI सबसे बड़ी जमात बनी। वक्त ने आज साबित कर दिया पिछले इंतखाबात में धांधली हुई। JUI के लोगों पर कभी करप्शन के इल्जामात नहीं लगे। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले इनसे 1000 गुना करप्ट हैं, हमें आगे जाने दो, हम इनसे अच्छा मुल्क चलाएंगे। 23 मार्च के मार्च के लिए तैयारियां की जा रही हैं। किसी जमात को रोकना, कंट्रोल करना, ये चीजें दम तोड़ चुकी हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से कोई परेशानी नहीं। 17 तहसील नशिस्तें पीटीआई ने जीती हैं। कई जगहों पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पीटीआई के लोगों ने कई जगहों पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया। पीटीआई और आज़ाद उम्मीदवारों के वोट यकजा कर लें तो ये वोट बैंक तहरीक इंसाफ का ही है। टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह के खिलाफ 14 साल की लड़की को हिरासा करने और ज्यादती में मुआवनत के इल्जाम का मुकदमा दर्ज। बच्ची की खाला की मुद्दईयत में दर्ज FIR के मुताबिक यासिर शाह के दोस्त फरहान ने गन पॉइंट पर ज्यादती की। फरहान और यासिर शाह ने धमकी दी कि किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे और जान से भी मार देंगे। FIR में यह इल्जाम भी लगाया कि यासिर शाह ने संगीन नताइज की धमकियां दी और कहा वो बहुत बाअसर है, आला अफसरान से दोस्ती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, मुकम्मल हकाइक सामने नहीं आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस। राना शमीम का ओरिजिनल बयान हल्फी अटॉर्नी जनरल के पेश होने तक सरबा मोहर रखने का फैसला। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये तौहीन अदालत का केस नहीं, ओपन इंक्वायरी है, अखबार में छपना सानवी है। राना शमीम मानते हैं कि अखबार में जो छपा वो बयान हल्फी के मुताबिक है। हमें मुतमईन कर पाए तो तौहीन अदालत नहीं हुई तो केस डिस्चार्ज कर देंगे। राना शमीम के वकील से मुकालमे में कहा, आपके क्लाइंट ने बयान हल्फी में तासुर दिया कि हाई कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है। 3 साल बाद एक बयान हल्फी देकर इस कोर्ट की साख पर सवाल उठाया गया। राना शमीम ने यह भी तासुर दिया कि इस्तेहकाकी दस्तावेज नोटरी पब्लिक से लीक हुआ होगा। अगर ऐसा है तो क्या बरतानिया में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की गई? अदालत में जनरल सेक्रेटरी PFUJ नासिर जैदी ने कहा, इजहार राय की आज़ादी पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। अदालत ने कहा, इजहार राय की आज़ादी मफाद आमा के खिलाफ आ जाए तो फिर बात मुख्तलिफ होती है। जहां बुनियादी हुकूक का मामला आए तो इजहार राय का इस्तिस्ना खत्म हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने वाज़ेह किया है कि एयरवाई न्यूज़ ने राना शमीम केस की गुज़िश्ता समाअत पर मिस रिपोर्टिंग की और हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज भी इसी चैनल से मुताल्लिक थी। चीफ जस्टिस ने सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एयरवाई न्यूज़ पर मिस रिपोर्टिंग का जुडिशल नोटिस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त का हवाला देते हुए कहा कि इस मुतालिक दरख्वास्त आ गई है। अंसार अब्बासी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एयरवाई ने 13 दिसंबर की समाअत की कवरेज में अदालती ऑब्जर्वेशंस और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उनसे मुताल्लिक चीफ जस्टिस के गलत रिमार्क्स चलाए। अदालत से इस्तदा है कि इस मामले का जुडिशल नोटिस ले।
बरतानवी अखबार डेली मेल ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत जमा कराने के लिए 5वीं बार वक्त मांग लिया। सहाफी डेविड रोज के वकला ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान के रेड लिस्ट में होने की वजह से शवाहिद जमा करने में रुकावटों का सामना रहा। शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान यूसुफ ने डेविड रोज के संगीन इल्जामात पर अखबार के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। मजमून में इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए बरतानवी रकम का शहबाज शरीफ और अली इमरान यूसुफ ने गबन किया। हाई कोर्ट के जज सर मैथ्यू निकलाइन ने इब्तिदाई समात में मजमून को इंतहाई हद तक आमेज करार दिया था। साल से ज़ायद उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवाने के अहल होंगे। बूस्टर डोज 1 जनवरी साल 2022 से लगवाई जा सकेंगी। बूस्टर डोज के लिए पसंद की वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। एनसीओसी का कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए फैसला। बरतानिया से आए तमाम फ़ज़ाई मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। बोर्डिंग से 48 घंटे कबल का वैक्सीनेशन, मनफी PCR टेस्ट रिपोर्ट भी लाजमी। बरतानिया से बिलवास्ता फ़ज़ाई मुसाफिरों का भी रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.83% रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना से 6 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने करार दिया है कि कानून हाथ में लेना शरई और कानूनी तौर पर गलत है। रियासत ऐसे अफराद से कुव्वत से निपटे, जरूरी हो तो कानून साजी भी की जाए। सोशल मीडिया पर तशद्दुद पर उकसाने वाला मवाद भी हटाया जाए। सानह सियालकोट से मुतालिक इजलास में इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन क़िबला अयाज ने बताया कि इजलास ने सानह सियालकोट के मुल्जिमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तान में सजाओं का मसला नहीं, कवानीन पर अमल दरामद मसला है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, रियासत बिल्कुल वाज़ेह है कि सानह सियालकोट जैसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं करे जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, दुनिया और खित्ता गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने के लिए आलमी तवज्जो देने पर जोर दिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने में किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास की मुत्तफ़िका करारदाद में अफगानिस्तान में तमाम शोबों में ख़वातीन की बामायने शिरकत की अहमियत, इंसानी हुकूक बशमूल ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हुकूक पर जोर दिया गया है। करारदाद में अफगानिस्तान पर इस बात पर भी जोर दिया गया कि ख़वातीन, बच्चों, नौजवानों और उम्र रसीदा अफराद के हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के चार्टर के साथ साथ बैनुल अक़वामी मुआहिदों और कन्वेंशंस की पासदारी की जाए। करारदाद में इस्लामी तालीमात के तहत ख़ानदानी अक़दार महफूज बनाने का भी मुतालबा किया गया। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ठोस इक़दाम करे। अलकायदा, दाइश और इनसे जुड़े ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अफगानिस्तान एसेट तुर्किस्तान मूवमेंट, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट और TTP के खिलाफ भी कार्रवाई करे। करारदाद में कहा गया है कि अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्दों के अड्डे या बतौर महफूज पनाह का इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज की हिरासत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। जनूबी कोरिया में भारतीय सिफारत खाने के सामने खुर्रम परवेज की रिहाई के लिए अलामती मुजाहिरा किया गया। गुज़िश्ता माह भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुर्रम परवेज पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत और साजिश करने का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया था। और PSL 7 में शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स की क़यादत करेंगे। CEO आतिफ राना ने कप्तान का ऐलान कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन अच्छी वाली।